सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा ने कहा कि वो बस कुछ ही देर में यहाँ पर आ रहे हैं। टप्पू के पापा ने कहा शोर मत मचाना। ओके बिल्कुल। टप्पू के पापा ने ये भी कहा है कि आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, साड़ी आपके घर पहुँच जाए। दया भाभी, साड़ी आते ही प्लीज एक फोन कर देना प्लीज। हाँ अच्छा, सब लेडीज अपने अपने घर चले गए। तुम भी जल्दी से घर जाओ, ये बैटन दया भाभी के हाथ में दो, रिले रेस शुरू करो। रिले रेस। कौन सी रेस? छोड़ो यार, तुम तो जाओ जल्दी से दया भाभी को साड़ी दो ताकि वो पहन के अगले घर में पहुंचाए भाई। हाँ, ठीक है, टाइम कम है अपना। जल्दी जल्दी जल्दी। दया, दया। हाँ, आप ले आए साड़ी? हाँ, ये क्या? इसमें है 10 करोड़ की साड़ी। हाँ। मैं अभी आई हूँ, यही रुकना। अरे, मुझे 12 बजे के पहले साड़ी वापस लौटानी है। सॉरी, आप जल्दी से साड़ी निकालिए, जल्दी से। सॉरी। जरा हाथ दे, बड़ी वजनदार है साड़ी। क्या बॉक्स है? ये बॉक्स भी कम से कम 10 लाख रुपए का तो होगा ही ना? अरे 10 लाख का तू जल्दी निकाल बॉक्स। सॉरी। रुकिए 1 मिनट। चलिए, नहीं, रुकिए। मैं पहले आंखें बंद कर देती हूँ, फिर बॉक्स खोलिए। हाँ? खोलो। हाँ। ये देख। डायमंड। डायमंड मैं पहनूंगी करोड़ की साड़ी। कौन है? अरे कौन क्या? मैं हूँ। सॉरी। क्या हुआ? साड़ी को इतने नजदीक से देख के दया को कहीं पता तो नहीं चल जाएगा कि हीरे नकली है? अगर पता चल गया तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। कहीं मुझे छोड़ के मैके चली गई तो? नहीं, हे भगवान, दया को कभी पता मत चलने देना कि यह साड़ी नकली है, क्योंकि साड़ी भले नकली है लेकिन मेरा प्यार असली है। बोलिए बबीता जी। हाय जेठा जी, वो साड़ी आ गई? हाँ, साड़ी आ गई। दया अभी पहन रही है। दया पहन ले, बाद में आप पहन लेना। हाँ, थैंक यू सो मच जेठा जी, डैम स्वीट। हाँ, स्वीट तो खाऊंगा ही, और एक नहीं 4-5 जो भी वैरायटी है सब खाऊंगा। चमचम, सौंदेश, खीर कदम सब खाऊंगा। या श्योर, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। टप्पू के पापा जरा अंदर आइए तो। बबीता जी, दया बुला रही है, मैं फोन रखूं जरा? ओके, ठीक है। आई सी यू सून। ओके, थैंक्स, बाय। ओके। आंखें बंद कीजिए। क्यों? जैसा कहती हूँ वैसा कीजिए ना। आंखें बंद कर दीजिए और दरवाजा भी। दरवाजा भी? ये ले बस। अब आंखें खोलिए। बताइए टप्पू के पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? दया, तू आज मोरनी नहीं
चांदनी लग रही है, चांदनी। ऐसा लग रहा है जैसे हजारों सितारों के बीच में खड़ी है। अप्सरा लग रही है दया, तू अप्सरा लग रही है। थैंक यू मेरे चांदा मामा। मतलब मैं चांदनी तो आप चांद, हाँ। मैं अप्सरा तो आप मतलब मैं अप्सरा तो आप देवता। अब चलिए चलिए टुमुकी पापा, जल्दी से मेरा फाटा लीजिए ना। ठीक है। हाँ। अरे अब फाटा लीजिए ना। ले तो रहा हूँ। ये मोबाइल तो जेब में पड़ा है। मोबाइल से बाद में खींचता हूँ, पहले दिल की आंखों से खींच लेता हूँ, ताकि जब भी मन करे आंख बंद करते ही तुझे देख सकूं। क्या क्या टुमुकी पापा अभी बस अभी मोबाइल से फोटो खींचिए ना। वाह दया, क्या लग रही है तू इस साड़ी में। तुझे ऐसे इस साड़ी में देख के गाना गाने का मन कर रहा है। हाँ? ये 10 करोड़ की साड़ी पहनने की मेरी इच्छा आपने पूरी कर दी। थैंक यू दया, तुझे ऐसे इस साड़ी में देख के मन तो कर रहा है कैसे भी करके तेरे लिए ये साड़ी खरीद ही लूं। हाँ? नहीं टुमुकी पापा, ये साड़ी एक बार पहनने की मेरी इच्छा आपने पूरी कर दी ना, बस वही बहुत है। दया भाभी, भिड़े बहन है, आई। साड़ी लेना अभी के? दया भाभी। हाँ आई भिड़े बहन। हाय चमकती है साड़ी। ये असंख्य हीरे पहली बार इतने नजदीक से देख रही हूँ। ये भिड़े साड़ी को इतने ध्यान से क्यों देख रहा है? कहीं इसको शक तो नहीं हो गया? भिड़े, इतना ध्यान से क्या देख रहा था? ये साड़ी 10 करोड़ की है। हाँ 10 करोड़ की है। क्या ना क्या? नहीं मतलब याची देही याची डोला, इतनी महंगी साड़ी इतना नजदीक से पहली बार देख रहा हूँ तो विश्वास नहीं हो रहा है ना माधवी? जेठालाल थैंक यू वेरी मच। दया भाभी, हाँ आपकी ये पहन के हो गई साड़ी। हाँ पर मन नहीं भरा। अरे दया, मन तो बड़ा बदमाश होता है, कभी किसी चीज से नहीं भरता। मन का ज्यादा सुनने का नहीं है। चल दया, जल्दी से साड़ी भाभी भाभी को दे दे। लाइन में सभी लेडीज खड़े, बारी बारी सबको पहननी है, फिर साड़ी मुझे वापस लौटानी भी है दया। हाँ? चलो जल्दी। दया भाभी लोग रुक, ये लेके जा भाई, और इसमें फिर पैक करके लेके आ। बॉक्स देखा बॉक्स। अरे बॉक्स, अरे भाई ये साड़ी जल्दी। जेठा भाई, ये सब आपकी कृपा है। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, उसमें थैंक यू क्या माधवी भाभी। नहीं जेठालाल थैंक यू तो कहना ही पड़ेगा भाई, तुम्हारी वजह से सबकी इच्छा पूरी हो गई है। अरे माधवी भाभी, हाँ। मैं क्या कह रहा था, ये साड़ी पहन के आप फोटो तो खींचेंगे बराबर? हाँ म्हणजे काय, वीडियो पण काढा। हाँ सगळं फोटो वीडियो दोन्ही। हाँ तो वही, वो जो वीडियो फोटो आप लेंगे ना, तो उसको आपस में घर के अंदर ही देखना। हाँ क्या वो कंप्यूटर में डाल के पूरी दुनिया को मत दिखाना। अच्छा हाँ बिल्कुल जेठालाल, तुम चिंता मत करो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम्हें वचन देता हूँ कि हम लोग जो भी फोटो निकालेंगे या वीडियो निकालेंगे वो आपस में ही देखेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं डालेंगे। हाँ नाही काय माधवी भाभी, ते हिरालाल भाई ने माझ्यावर विश्वास ठेवून हे 10 कोटीची साडी दिली आहे, तर त्यांना असं नाही वाटायला पाहिजे ना की आपण त्यांचा विश्वासचा दुरुपयोग केला। करेक्ट। बरोबर है, आप बिल्कुल। वो क्या है, वेडी झाली ती साडी बघ। हाँ इकडे आपण असाच होता बा, जाओ। अरे आई काय टुमुकी पापा थैंक यू।
हो गया ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ पापा, मुझे पूरा यकीन हो गया। आप मुझे बहुत 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 ही प्यार करते हैं। थैंक यू। पता है टप्पू के पापा, आज आपने सिर्फ मुझे नहीं, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की पूरी महिला मंडल को खुश कर दिया है। मेरे बहन भी अभी साड़ी पहनकर अप्सरा लग रहे होंगे। माधवी लवकर ये, मुझे देखना है तुमके। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे माधवी, क्या लग रही हो तुम, बिल्कुल हमारे जमाने की परी। इश, काहीतरीच। आई शपथ, आई शपथ, सुंदर सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू। वैसे हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। एक दूसरे के साथ कितने प्यार से रहते हैं। बगा ना, जेठा भाई की वजह से इतनी महंगी साड़ी पहनने को मिली है। अरे खरे माधवी, वरना ऐसी इतनी महंगी साड़ी देखने को भी नसीब नहीं होती। वो क्या खरच। ऐसे ही रुकना, मैं फोटो ले लेता हूँ ताकि हमारे पास इसकी याद रहे। हाँ, लवकर लवकर। रेडी? हाँ, फोटो तो अजून सुंदर दिसतेस। पल्लू पल्लू। हाँ, हाँ, लवकर करा, कोमल भाभी को भी साड़ी देनी है। बस बस, हो गया हो गया। कोमल, हाँ। आज इस साड़ी में तुम्हें देख के ये डॉक्टर पेशेंट बन गया। हंस, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने 10 करोड़ की साड़ी पहनी है। कोमल कोमल, आराम से आराम से। अगर इस साड़ी में से एक भी हीरा गिर गया तो जेठा भाई तकलीफ में आ जाएंगे। हाँ, सॉरी, बट हंस, मुझे अब भी ये सपना लग रहा है। प्लीज मुझे चीटी काटो, प्लीज प्लीज प्लीज। कोमल, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। यू आर लुकिंग गॉर्जियस। बट हंस, ये साड़ी पहन के मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया की रिचेस्ट लेडी हूँ। वो तो तुम लग ही रही हो, साथ साथ दुनिया की तुम सबसे ब्यूटीफुल लेडी लग रही हो। थैंक यू हंस। हंस, फटाफट 2-3 फोटो और निकालो, फिर अंजलि भाभी को साड़ी देके आते हैं। यस। कैसी लग रही हूँ तारक? हाँ? कहिए ना, कैसी लग रही हूँ साड़ी में? होश में तो आने तो पहले अंजलि, तुम्हें साड़ी में देख के तुम्हें अपने होश ही खो बैठा हूँ। वैसे सिर्फ होश खोने से नहीं चलेगा। हाँ तारक, आज तो आपको एटीएम की तारीफ में कुछ कहना ही पड़ेगा। क्या कहूँ अंजलि, सनम, हमने तो सिर्फ दिल ही दांव पे लगाया था, आपकी सदा ने तो जान ही ले ली हमारी। वाह वाह, क्या बात है। वैसे तारक, आपकी इस तारीफ के बदले में मुझे भी आपको कुछ देना ही पड़ेगा। सोच रही हूँ कि एक हफ्ते तक आपकी पसंद का खाना खिलाऊं। तारक, हाँ? क्या सोच रहे हैं? अरे नहीं, कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था 12 बजे से पहले साड़ी लौटानी, तो जल्दी साड़ी बदलो, देनी है। अब लौटा देंगे ना तारक, इतनी क्या जल्दी है? मेरी कुछ सुंदर सी तस्वीरें खींच लीजिए ना, और बाद में ये साड़ी बबीता जी को दे देंगे, फिर लौटा देना। ओहो, वाह 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 बबीता, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा यूनिवर्स तुम्हारे में समा गया हो। वैसे ऑल थैंक्स टू जीठा जी। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। मैं तुम्हारा फोटो लेता है। हाँ प्लीज मेरी फोटोज खींचो। आइए यार, ये तुम्हारा फोन। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि असली और नकली साड़ी का फर्क किसी को पता नहीं चला। मेरे परम मित्र को ईश्वर ने बचा लिया। सबकी 10 करोड़ की साड़ी पहनने की इच्छा पूरी हो गई। हम भी खुश, हमारी पत्नियां भी खुश। लेकिन आप जानते हैं गोकुलधाम में यहाँ खुशी बहुत ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। कोई ना कोई हंगामा खुशी का पीछा करता ही है।
फॉर ए चेंज मैं आपको बता ही देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। आगे बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है भाई। हमने तो नकली साड़ी बनवा ली, नकली साड़ी हमारी पत्नियों ने पहन भी ली, लेकिन वो जो एग्जीबिशन में असली साड़ी है ना, उसकी चोरी होने वाली है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, उस 10 करोड़ की असली साड़ी की चोरी होने वाली है और चोरी का इल्जाम आने वाला है मेरे परम मित्र जेठालाल पे। और जो हमारे पास नकली साड़ी है उसे भी गुंडे लूटने वाले हैं। तो बहुत सारे हंगामे होने वाले हैं। आपको पता चल गया कि हाँ, ये साड़ी बहुत सारे हंगामे मचाएगी, ये साड़ी हमें बहुत दौड़ाएगी और आपके घरों में बहुत सारे ठहाके लेके आएगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ जेठालाल बोलो। ओह सॉरी अय्यर भाई, आपके मोबाइल में लग गया? नहीं, बबीता को ही तुमने फोन लगाया है, लेकिन मैं नहीं उठाया। तो बबीता जी कहाँ है? है ना? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मतलब वो क्या है कि साड़ी वापस देने जाना है ना, तो अगर उनका साड़ी पहन के हो गया हो तो। हाँ, साड़ी पहन कर हो गया। हम लोग अभी साड़ी लेकर आते हैं। आ रहे अय्यर भाई, बबीता जी साड़ी लेके आ रहे हैं। पर मजा आ गई टपके पापा, थैंक यू। अरे भाई जेठालाल, अरे आइए और अंजलि भाभी, 10 करोड़ की साड़ी पहनने का अनुभव कैसा रहा? अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस जेठा भाई। क्या हुआ, मजा नहीं आया? नहीं जेठालाल, अंजलि के कहने का मतलब है कि अविस्मरणीय अनुभव रहा। हाँ। थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आपको जितनी बार थैंक यू कहूँ उतनी बार कम है। अरे थैंक यू मुझे मत कहिए अंजलि भाभी, थैंक यू कहना तो मेहता सबको कहिए। तारक को? क्यों? मुझे क्यों जेठालाल थैंक यू? अरे क्यों, आइडिया आप ही ने दिया था ना। तो कौन सा आइडिया जेठालाल, कौन सा आइडिया? वो क्या हुआ दया, मैं एकदम टेंशन में आ गया था अंजलि भाभी कि अभी हीरेलाल भाई से मैं 10 करोड़ की साड़ी कैसे मांगू। तो मेहता साहब ने मुझे आइडिया दिया कि मैं साथ में चलता हूँ, तुम हिम्मत मत हारो, हम जाते हैं और कुछ भी करके साड़ी लेके आते हैं। तो वो आइडिया आपने दिया ना, और आइडिया भी दिया, साथ में भी आए, तो ये मुमकिन हुआ सब। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू सो मच। जेठा भाई थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से हमें आज हीरे जड़ित साड़ी पहनने को मिली है। जेठा भाई थैंक्स अ जिलियन। 10 करोड़ का 10 गुना 100 करोड़, 100 करोड़ मतलब 1 अरब, और 100 अरब मतलब 1 खरब। खरब बार थैंक यू बोल रही है। ओहो, अरे नहीं, ये तो बहुत थैंक यू बोल दिया आपने। सही कह रही है कोमल जेठा भाई, आपको तो जितनी बार थैंक यू बोले कम है। देखिए तो सबके चेहरे कैसे खिलखिला रहे हैं। आपकी वजह से सबके घरों में खुशियां फैल गई हैं। जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, गोकुल धाम की तमाम महिला मंडल की ओर से तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा, म्हणजे आता महिला मंडळचे बी अध्यक्ष झाले? सॉरी चुकलं, मंडळ चुकलं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, गोकुल धाम सोसाइटी के समस्त पुरुष मंडली की ओर से तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ। अरे भाई कसला आभार, अरे हम सब एक ही है। वो बोलते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, तेज थे। हाँ चलो भाई जेठालाल, अब साड़ी लौटानी है, चलो जल्दी, लेट हो रहा है। मेहता साहब सच कहूँ, इस साड़ी की वजह से सबके घर में कितनी खुशियां फैली है, तो अभी साड़ी लौटाने का मन नहीं कर रहा है। तो क्या ये साड़ी खरीदने का मन कर रहा है जेठालाल? जेठालाल भूलो मत, ये साड़ी 10 करोड़ की साड़ी है। हाँ तो सब लोग थोड़ा थोड़ा मिलके जोड़ेंगे तो आ जाएगी साड़ी। थोड़ा थोड़ा जेठालाल, 10 करोड़ की साड़ी है भाई, 10 करोड़ की, और 5 लेडीज ने पहनी, मतलब हर एक किस्से में 2 करोड़ आए भाई, 2 करोड़। अरे मुंडी क्या हिला रहे हो आती भाई, बोलिए ना कुछ। हाँ सही बात है। अरे क्या सही बात है, उसको बोलिए नहीं खरीद सकते भाई। हाँ, मतलब तुम्हारी बात सही है भिड़े मास्टर, मैं वही कह रहा हूँ, सही बात है। तुम अपना बीपी मत बढ़ाओ। जेठालाल, तुम जल्द से जल्द वो साड़ी वापस लौटा दो। वो साड़ी जब तक एग्जीबिशन में वापस नहीं जाती ना, तब तक टेंशन रहने वाला है। टेंशन बहुत है जेठालाल, जल्दी चलो, साड़ी लौटा नहीं, चलो भाई। अरे पर साड़ी तो आ जाने दो। कहाँ है साड़ी? वो बबीता जी अय्यर भाई लेके आ रहे। चलो अय्यर, आई एम रेडी। अरे तुम अभी टीवी देखने क्या बैठ गए? जल्दी जाके जेठा जी को साड़ी वापस देनी पड़ेगी, नहीं तो उन्हें लेट हो जाएगा। चलो चलो चलो। ब्रेकिंग न्यूज, एक बहुत ही बड़ी सनसनी खबर जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक मिनट, ये क्या ब्रेकिंग न्यूज है, देख कर चलते हैं। 2 दिन पहले गोरेगांव के
एग्जीबिशन स्टार्ट हुई। जिस ज्वेलरी एग्जीबिशन की जान थी वहाँ पे रखी हुई 10 करोड़ रुपए की साड़ी। ये तो उसी एग्जीबिशन का ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है जहाँ हम लोग गए थे। हाँ, 10 करोड़ रुपए की इस डायमंड की साड़ी ने अपनी एक खास जगह सब लोगों के दिल में बना ली। इस साड़ी ने मानो जैसे सबको सम्मोहित कर दिया। जो भी कोई स्त्री इसे देखती थी, उसके मन में इस डायमंड की साड़ी को पहनने की इच्छा हो जाती थी। वो बात तो है हाँ, और ये साड़ी को पहनने की हमारी इच्छा पूरी हो गई। ये साड़ी 10 करोड़ रुपए की है। ये बात ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि ये 10 करोड़ रुपए की साड़ी चोरी हो चुकी है। कौन होगा वो शख्स जिसने साड़ी की चोरी की है? बबीता, ये साड़ी चोरी का है। जरूर कुछ गड़बड़ है। तो फिर यह सब क्या है? इस बात का जवाब तो सिर्फ जेठा जी दे सकते। अरे माधवी के तो इतने सारे फोटो खींचे हैं कि मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई। अरे आ गए, आइए भाई, पिताजी आ गए, आइए। जेठालाल क्या आइए? टीवी चालू करो और न्यूज देखो। क्यों न्यूज क्यों अय्यर भाई? आपका कोई रॉकेट मंगल ग्रह पे जा रहा है क्या? मैं तो साहब नो जोक्स, बहुत सीरियस मैटर है। आप प्लीज टीवी चालू कीजिए। जेठालाल का घर है, उसके घर में मैं टीवी कैसे चालू कर सकता हूँ? नहीं ऐसे कोई आप करो बिंदास, उसमें क्या है? मैं तो साहब, जेठालाल टीवी चालू करो। अरे अय्यर भाई क्या हुआ? हाँ, साहब अभी टीवी चालू कीजिए, सब मालूम पड़ जाएगा। जी क्या मालूम पड़ जाएगा यार भाई? जेठा जी, आप ये साड़ी हीरालाल जी से मांग के लाए हैं? हाँ, क्यों? जेठालाल झूठ बोल रहा है, हकीकत कुछ और है। हे भगवान, इन लोगों को कोई हकीकत का पता तो नहीं चल गया? अय्यर भाई आप क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ बताइए बात क्या है? साफ सुथरा बात तो ये है कि जेठालाल ये साड़ी हीरालाल से मांग कर नहीं, चोरी करके लाया है। क्या बोल रहे हो अय्यर? अरे जबान संभाल के बात कीजिए अय्यर भाई, क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? मैंने साड़ी की चोरी नहीं की मेहता साहब। हाँ बिल्कुल नहीं किए, चोरी नहीं किए भाई। अय्यर भाई ये अब क्या बोल रहे हैं? हाँ भाभी, मैं सच कह रहा हूँ। आपको यकीन नहीं है ना, तो टीवी चालू कर न्यूज चैनल देख लो। नहीं हो सकता ऐसा। ब्रेकिंग न्यूज, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। 2 दिन से गोरेगांव में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन चल रही थी और इस ज्वेलरी एग्जीबिशन की जान थी यहाँ पर रखी हुई 10 करोड़ की एक साड़ी। लेकिन आज सुबह ये एग्जीबिशन शुरू होने के पहले ये साड़ी चोरी हो गई। जी हाँ दर्शकों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज ये 10 करोड़ रुपए की साड़ी चोरी हो गई। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इसका सीसीटीवी फुटेज। मतलब सच में साड़ी चोरी हुई है? लेकिन साड़ी तो यहाँ है। कल तक इस पुतले को 10 करोड़ रुपए की साड़ी पहनाई हुई थी, लेकिन आज सुबह 8:30 बजे से ये साड़ी गायब है। इस साड़ी के गायब हो जाने की वजह से एग्जीबिशन हॉल में सनसनी मच चुकी है और हीरालाल जी, जो इस एग्जीबिशन के मालिक हैं, 10 करोड़ रुपए की साड़ी चोरी हो जाने की वजह से उनका तो जैसे दिल ही बैठ गया है। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हमारी 10 करोड़ की सारी चोरी हो गई। हीरो साचो, बाकी सब झूठो। हैरानी की बात तो ये है कि जिस दिन से ये एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर आज सुबह 8:30 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन जिस वक्त साड़ी चोरी हुई उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज गायब है। हाँ? इसका मतलब ये है कि चोर ने बड़ी ही चालाकी से सीसीटीवी कैमरास को स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस का मानना ये है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने ये काम किया है वो शायद कोई करीबी आदमी भी हो सकता है।
क्योंकि वो इस सिक्योरिटी से वाकिफ था। उसे पता था कि कैमरास कहाँ लगेंगे। क्या बोल रहे हैं? क्या ये कोई करीबी आदमी हो सकता है? आखिर ये काम किसने किया है? कौन है वो आदमी जिसने 10 करोड़ रुपए की साड़ी पर किया है अपना हाथ साफ? जानने के लिए देखते रहिए कल तक। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। सुना आप लोगों ने? हाँ, देख लिया ना? टप्पू के पापा, ये ऐसा क्यों कह रहे कि साड़ी की चोरी हो गई? पता नहीं दया, लेकिन मेरा यकीन कर, मैंने साड़ी की चोरी नहीं की है। हाँ हाँ टप्पू के पापा। तो जेठा भाई, ये न्यूज चैनल वाले ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि साड़ी चोरी हो गई है? हाँ बताइए टप्पू के पापा, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप चोरी कर ही नहीं सकते। हाँ सही बात है। अब जो भी सच है ना, वो आप बता दीजिए कि ये साड़ी आपके पास कैसे आई? अगर मैंने कह दिया कि मैं जो साड़ी लाया हूँ वो डुप्लीकेट है, तो गोकुलधाम सोसाइटी का महिला मंडल जिंदगी भर मेरा मुंह नहीं देखेंगे। क्या करूं, कैसे सच बताऊं? अरे आप सब यहाँ? क्या हुआ? सबके चेहरे पे इतना टेंशन क्यों है? चाचा जी, बात यह है कि जेठालाल महिला मंडल की इच्छा पूरी करने के लिए आज सुबह ही ये 10 करोड़ की साड़ी अपने दोस्त से मांग के लाया है। हाँ, और अभी न्यूज देखा तो न्यूज वालों का कहना है कि यही साड़ी आज सुबह ही एग्जीबिशन से चोरी हो गई है। हाँ, अभी समझ में नहीं आ रहा है। न्यूज वालों का कहना है कि साड़ी चोरी हो गई है और जेठालाल का कहना है कि वो साड़ी अपने दोस्त से मांग कर लाया है। हाँ, अभी पता नहीं सच क्या है। चाचा जी को टीवी चालू करके दिखा दो, मालूम पड़ जाएगा सच क्या है। ब्रेक के बाद आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कल तक पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गोरेगांव इलाके में चल रही एक एग्जीबिशन में 10 करोड़ रुपए की साड़ी चोरी हो चुकी है। अब तक चोर का कोई सुराग नहीं मिला। कहाँ होगी वो साड़ी? किसने चुराई होगी ये साड़ी? जानने के लिए देखते रहिए कल तक। बेटिया, ये सब क्या है? क्या गड़बड़ की है तूने? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है बापूजी। हाँ बापूजी। तो सच क्या है? लगता है अभी तो सच बताना ही पड़ेगा। अरे बोल। बापूजी, दरअसल बात यह है कि दरअसल हीरालाल जवेरी ने ये झूठी खबर फैलाई। क्या? क्यों? क्यों ये झूठी खबर फैलाई है, वो मेहता साहब बताएंगे। हाँ, मैं तो बोल। हाँ, मैं बताता हूँ। थैंक यू जेठालाल। असल में चाचा जी, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। पब्लिसिटी स्टंट? पब्लिक सेटिंग? वजह क्या है? विज्ञापन का हथकंडा। ये भाई, ये मैं तू समझ में आया ऐसा बोलना? प्रचार पाने का तरीका। हा कसला तरीका? मैं बताता हूँ। ये सब क्या है कि प्रचार पाने का तरीका है। ओह, अच्छा। असल में क्या है कि हीरालाल भाई ने हम लोगों को साड़ी दे दी कुछ देर के लिए, लेकिन ये हमें पता है कि उन्होंने हमें साड़ी दी या उन्हें पता है। लेकिन साड़ी तो एग्जीबिशन में नहीं है ना, तो लोगों को तो नहीं पता कि साड़ी कहाँ गई। लेकिन ये तय है कि भाई एग्जीबिशन में कुछ देर के लिए साड़ी नहीं है। तो यही मुझे लगता है हीरालाल भाई के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है पब्लिसिटी के लिए, प्रचार के लिए। उन्हें लगा कि भाई साड़ी है नहीं, अब मैं ये खबर फैला देता हूँ कि साड़ी चोरी हो गई। जैसे ही ये खबर फैलेगी कि साड़ी चोरी हो गई, तो 10 करोड़ की साड़ी अगर चोरी होगी तो मतलब तो हंगामा मच जाएगा ना, जो हुआ। टेलीविजन पे न्यूज आ रही है। अब अभी तक वहाँ 10 करोड़ की साड़ी है तो उन्हीं लोगों को पता है जिन्होंने उस एग्जीबिशन में देखा है, बाकी लोगों को तो नहीं पता ना। तो जैसे टेलीविजन पे न्यूज आई तो पूरा देश जान गया, सारी दुनिया में खबर फैल गई।
तो ये उस साड़ी के प्रचार के लिए कितना बढ़िया हो गया। हीरालाल भाई ने सोचा होगा कि साड़ी को इतना प्रचार मिल जाएगा और जैसे ही हम लोग साड़ी वापस लौट आएंगे वो कहेंगे साड़ी मिल गई। ओहो सभी करते हैं। तो ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। अच्छा, जी हाँ, बराबर। हाँ, वाह वाह मेहता साहब वाह वाह, सच बताने के लिए वाह। हिम्मत चाहिए ना सच बताने के लिए। आप लोग कब से मुझे पूछ रहे थे, लेकिन क्या मैं हिम्मत नहीं कर पाया सच बोलने की। लेकिन मेहता साहब ने बेझिझक सच बता दिया, इसलिए वाह वाह मेहता साहब वाह। बराबर है। लेकिन जेठालाल, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? तुम भी बता सकते थे ये बात। हाँ, लेकिन एक होता है ना कि किसी का भी बुरा क्यों बोलना। और ये तो मेरे दोस्त है, तो उनका तो मैं बुरा कैसे बोल सकता हूँ। वाह 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 जेठालाल, क्या बात है, मानना पड़ेगा भाई। इस बात के लिए जेठालाल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ ये तेरा दोस्त व्यापारी है कि अभिनेता? टीवी पे रो तो ऐसे रहा था जैसे सच में साड़ी चोरी हो गई। हाँ नेचुरल एक्टिंग नहीं। तारक एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान पब्लिसिटी के लिए झूठ क्यों बोलेगा। राइट। क्या बताएं, अब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। लोग बोलते हैं अंजलि, इससे ज्यादा झूठ बोलते हैं। ये तो क्या चीज है, पब्लिसिटी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। भाई फिल्म रिलीज होने वाली होती है, उसके पहले हीरो हीरोइन के अफेयर की खबर आ जाती है। अब लोगों का इंटरेस्ट जग जाता है कि हीरो हीरोइन आपस में सचमुच में प्यार करते हैं, तो पर्दे पे कैसे करेंगे, जाके देखते हैं। अरे पब्लिसिटी के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए के दान की घोषणा कर देते हैं। एक बार अखबार में खबर आ गई कि दान दे रहे हैं, फिर क्या है, प्रसिद्धि मिल गई, उसके बाद कोई दान वान नहीं देता। सही बात है, ऐसा होता है। प्रसिद्धि के लिए ऐसे गलत रास्ते इस्तेमाल करते हुए उन्हें शर्म नहीं आती? हाँ, बराबर बापूजी। क्या करें, ये हीरालाल की वजह से खामखा जेठिया को डांट खानी पड़ी। हाँ तो फोन लगा, हीरालाल को फोन लगा जेठिया। नहीं 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 बापूजी, रहने दीजिए। क्या कि उन्होंने एक तो हम पे उपकार करके इतनी महंगी साड़ी दी है, अभी फोन करके हम उनको भला बुरा कहेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। बिल्कुल करेक्ट है चाचा। नहीं जेठा जी, वी आर वेरी सॉरी अबाउट इट। एक तो आपकी वजह से हमें ये साड़ी पहनने को मिली, ऊपर से हम सब ने आप पर ही शक किया। हम बहुत शर्मिंदा, वेरी सॉरी अबाउट इट जेठा जी। या सॉरी जेठा भाई। सॉरी यार। हाँ एक्चुअली बिना जाने सच जाने हमने बोल दिया ना, सॉरी। वैसे मुझे तो पहले से ही यकीन था, टप्पू के पापा ऐसा कर ही नहीं सकते, वो निर्दोष है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अब सब आप लोगों की शंका का समाधान हो गया ना। हाँ, आप सब लोगों के साड़ी पहनने की इच्छा पूरी हो गई ना। बहुत मजा आया। ओह यस ऑफ कोर्स। आप सब लोगों को आनंद मिला ना। तो बस अब आप लोग घर जाइए और इस साड़ी के बारे में भूल जाइए। और इसकी चर्चा किसी से मत कीजिए, और ये न्यूज चैनल वगैरह पे ध्यान मत दीजिए, वरना हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके। हाँ। और एक बात, कल परसों 5 साल बाद 10 साल बाद कभी भी ये हीरालाल भाई आपको कहीं भी मिले तो उनसे तो इस साड़ी के बारे में कोई बात करना ही नहीं। हाँ ओके ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि उन्होंने मुझे एक ही शर्त पे साड़ी दी थी कि तुम इसके बारे में किसी को भी बताना मत। ठीक है टप्पू के पापा। हाँ आपण कशाला सांग। बरोबर। तू भाई अभी जल्दी से ये साड़ी लौटा के आ, ये टेंशन का पीटा रहा है। जी जी बापूजी, मैं और मेहता साहब अभी ये साड़ी देकर आते हैं ताकि ये टेंशन खत्म हो। वाह 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 मेहता साहब, क्या बचाया आपने मुझे। बापूजी को देख के मैं तो सच उगलने वाला था, लेकिन क्या आइडिया निकाला आपने, पब्लिसिटी टंट। मुझे तो लगता है आपका जन्म मेरी मदद करने के लिए ही हुआ है। जेठालाल, डर तो मैं बहुत गया था, मुझे लगा तुम सच भूल ही दोगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अंत समय में दिमाग ने कुछ काम किया और कुछ सूझ गया, वरना बहुत बुरे फंसने वाले थे आज जेठालाल। ये 10 करोड़ की साड़ी को भी आज ही चोरी होना था। हाँ बेचारे हीरालाल भाई की तो बहुत बुरी हालत होगी। भगवान करे उनकी वो 10 करोड़ की साड़ी जल्दी मिल जाए। हाँ सो तो है जेठालाल, लेकिन अभी ये सोचो कि इस बला से कैसे पीछा छुड़ाएं, क्योंकि ओरिजिनल साड़ी चोरी हो गई है। किसी ने इस साड़ी के साथ हमें देख लिया तो समझेगा कि हमने ओरिजिनल साड़ी चुराई है। तो क्या करें, इसको कहाँ छुपाए?
जीतू भाई क्या वापस लेके आ जाए? बढ़िया बढ़िया आइडिया में था सब। जीतू भाई को बोलते हैं कि अगर बिके तो बेच दो, हाँ, और ना बिके तो अभी थोड़े दिन आपके पास रखो, फिर देखते हैं क्या करना। चलो चल जेठिया, हाँ एक मिनट रुको। रुकिए रुकिए। क्या हुआ बाबूजी? हम लोग भी तुम्हारे साथ आ रहे। कहाँ? साड़ी लौटाने। क्यों क्यों क्यों? ये 10 करोड़ की साड़ी है, 10,000 वॉट का झटका, तो ये झटका ही है ना। इस साड़ी ने हमें तमाम झटके दे दिए। भाई हमने डुप्लीकेट साड़ी का इंतजाम कर लिया, लेकिन उधर हीरालाल के वहां से असली साड़ी चोरी हो गई है। अब लोग हमें चोर न समझें, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम इस बला से पीछा छुड़ाएं। लेकिन कैसे छुड़ाएं? चंपक चाचा और दया भाभी साथ जो हो लिए, अगर ये साड़ी लौटाने में साथ हो गए तो इन्हें पता चल जाएगा ये साड़ी नकली है। ये भगवान क्या करे, ये साड़ी है या सरदर्द है। लेकिन ऐसे वक्त में ईश्वर की याद आती है। आज गणेश चतुर्थी, आप सभी के घरों में भी गणेश जी का आगमन हो गया होगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, आप भी कीजिए, हम भी गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि इस 10 करोड़ की साड़ी के चक्कर से हमें बाहर निकालें। लेकिन जो भी हो वो हंसते हंसते। आइए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। यार और कितना टाइम लगेगा? अरे तू तो कह रहा था कि वो दोनों 1 घंटे में ही 10 करोड़ की साड़ी लेकर बाहर आने वाले हैं। अरे भाई ये फिल्म का शो थोड़ी है जो वक्त पे छूटेगा। उनकी बातें मैंने जो गाड़ी में सुनी है ना, वो तेरे को पता है। बस अब तो वो आनी ही चाहिए। पक्का वो दोनों अकेले हैं ना? अगर 4-5 हुए ना तो साड़ी छीनना मुश्किल हो जाएगा। अरे बाबा वो दोनों अकेले आने वाले हैं। वो टैक्सी में बात करे तो मैंने बराबर सुनी है। अरे एक बात बता, वो दोनों कहीं ज्यादा ताकतवर तो नहीं है? पता लगा हम उन्हें लूटने गए और खुद पिट के आ गए। अरे नहीं, व्यापारी लोग हैं। देखो मारामारी करने का नहीं है, समझे? उनको बातों में लगाकर बेहोश करके साड़ी छीननी है बस। अरे हाँ, साड़ी छीन कर हम टैक्सी में बैठ जाएंगे, पर तू टैक्सी चालू रखना। तुम फिक्र मत करो भाई, टैक्सी चालू रखेगा। वाह 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 मेहता साहब, क्या बचाया आपने मुझे। बापूजी को देख के मैं तो सच उगलने वाला था, लेकिन क्या आइडिया निकाला आपने। पब्लिक सिटी टंट। मुझे तो लगता है आपका जन्म मेरी मदद करने के लिए ही हुआ है। जेठालाल, डर तो मैं बहुत गया था, मुझे लगा तुम सच भूल ही दोगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अंत समय में दिमाग ने कुछ काम किया और कुछ सूझ गया, वरना बहुत बुरे फंसने वाले थे आज जेठालाल। ये 10 करोड़ की साड़ी को भी आज ही चोरी होना था। हाँ बेचारे हीरालाल भाई की तो बहुत बुरी हालत होगी। भगवान करे उनकी वो 10 करोड़ की साड़ी जल्दी मिल जाए। हाँ सो तो है जेठालाल, लेकिन अभी ये सोचो कि इस बला से कैसे पीछा छुड़ाएं, क्योंकि ओरिजिनल साड़ी चोरी हो गई है। किसी ने इस साड़ी के साथ हमें देख लिया तो समझेगा कि हमने ओरिजिनल साड़ी चुराई है। तो क्या करे, इसको कहाँ छुपाए? जीतू भाई क्या वापस लेके आ जाए? बढ़िया बढ़िया आइडिया में था सब। जीतू भाई को बोलते हैं कि अगर बिके तो बेच दो, हाँ, और ना बिके तो अभी थोड़े दिन आपके पास रखो, फिर देखते हैं क्या करना। चलो चल जेठिया, हाँ एक मिनट रुको। रुकिए रुकिए। क्या हुआ बाबूजी? हम लोग भी तुम्हारे साथ आ रहे। कहाँ? साड़ी लौटाने। क्यों क्यों क्यों? अरे टप्पू के पापा, आपके जाने के बाद हमने सोचा कि माता जी की कृपा से आप सही सलामत साड़ी लेकर आ तो गए, पर न करे नारायण, जाते वक्त अगर कोई गड़बड़ हो गई तो। अरे तो नकारात्मक क्यों सोच रही है दया? कुछ नहीं होगा, हम फटाफट जाके देख के आते हैं। अरे लेकिन हम लोग तुम्हारे साथ आए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और इसी बहाने मैं हीरालाल भाई को हमारी पूरी महिला मंडल की तरफ से थैंक यू भी कह दूंगी। अरे हीरालाल भाई को थैंक यू बोल के ऐसी औपचारिकता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है दया। ये औपचारिक क्या? एक बार कहा ना हम लोग चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। चलो। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है तू? इतना में पता नहीं चलता? ये लोग साथ में आएंगे तो इनको पता नहीं चल जाएगा कि हमारे पास डुप्लीकेट साड़ी है? हैं? तो फिर जेठालाल की कुंडली से ज्यादा अजीब किसी की कुंडली नहीं हो सकती। एक मुश्किल से निकले कि दूसरी मुश्किल आ जाती है। कैसे लौटाएंगे साड़ी? ये जेठिया मैं तो, अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? चलो, वो हीरालाल राह देख रहा होगा। हाँ हाँ हाँ। जेठालाल, इनको किसी तरह से रोकना होगा भाई। हाँ पर क्या करूं? जेठालाल, बापूजी, आप लोगों को चलना है तो चलो, लेकिन सुनिए बापूजी, अगर आप लोगों की वजह से साड़ी की चोरी हो गई तो फिर मुझे मत बोलना। क्या मतलब? अभी
देखिए आप लोग हमारे साथ चलेंगे और मान लो न करे नारायण और चोरों ने हम पे हमला किया तो हम तो आप दोनों को बचाने में लग जाएंगे ना। हाँ तो चोरों को ये साड़ी चुराने का खुला मैदान मिल जाएगा तो वो तो साड़ी लेके भाग जाएंगे। हाँ जेठालाल, तो बात की बात है। सबसे पहले तो रिक्शा के अंदर चारों लोग जा नहीं सकते, 2 रिक्शा करने पड़ेंगे। और जब साथ में चल ही नहीं रहे तो फिर साथ में चलने का क्या फायदा? और यहाँ टैक्सी तो मिलती नहीं है ना। अरे परसों की बात है मेहता साहब, रिक्शा नहीं मिल रही थी, मैंने बोला चलो टैक्सी में चला जाता हूँ। 1 घंटा खड़ा रहा लेकिन टैक्सी नहीं मिली तो नहीं मिली। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इसलिए बापूजी मैं क्या कहता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग फटाफट जाते ये साड़ी देके वहाँ से फिर दुकान चले जाएंगे। मैं दुकान क्यों जाऊँ जेठालाल? अरे आप ऑफिस चले जाना, मैं दुकान जाऊंगा, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ ठीक। बापूजी मुझे ऐसा लगता है कि वैसे टप्पू के पापा बराबर कह रहे हैं, है ना? हाँ जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, संभाल के जाओ। चलो ओके। अजय बाबा, चलो जल्दी करो भाई, जेठालाल देर हो रहा है। चलो जेठालाल, जान बची और लाखों पाए। अरे बाल बाल बच गए। देखो देखो वो दोनों आ गए। आज ये अब्दुल की दुकान बंद कैसे? हाँ वो दया कह रही थी आज सुबह वो कुछ 2-3 दिन के लिए गांव जाने वाला था तो गया होगा शायद। चलो अच्छा हुआ, वो होता तो 4 सवाल वो भी करता। हाँ बराबर। जाओ जल्दी जाओ, उसको बेहोश करके बैग लेके आना जल्दी। ऑल द बेस्ट, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ। जाओ फटाफट रिक्शा मिल जाए। अरे भाई साहब ये जरा एड्रेस बताएंगे कहाँ का है? गोकुल धाम के आसपास बताया था। लेट हो रहा है। लिपस्टिक गली? नहीं ये तो पाउडर गली है, लिपस्टिक गली है कोई आसपास? नहीं लिपस्टिक गली तो सुना नहीं कभी। और क्या लिखा है? हेमलता। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रुको! चोर! रुको! अरे मेहता साहब, जेठालाल, जेठालाल, अरे भाग रहा है! रुक जाओ! चोर! जेठालाल, मेहता साहब, अरे उठो, जेठालाल, ये क्या हो गया? लगता है बेहोश हो गया। हाथी भाई! हाथी भाई, कोमल भाभी, हाथी भाई कहाँ है? उन्हें जल्दी बुलाइए। और हमारी सोसाइटी के बाहर जेठालाल और मेहता साहब को चोरों ने बेहोश करके लूट लिया है। Oh my God! हाँ, जल्दी बुलाइए उनको। अभी बुलाती हूँ। हंस! भिड़ा, दया भाभी, चाचा जी, अंजलि भाभी। क्या हुआ पोपटलाल? अय्यर भाई। अरे क्या हुआ डिब्बे? क्या हुआ पोपट भाई? क्या हुआ? पोपटलाल क्या हुआ? हाँ पोपट भाई क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? बाहर जेठालाल और मेहता साहब को बेहोश करके चोरों ने लूट लिया है। क्या? लूट लिया, बेहोश कर दिया। अरे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। बाप रे, मतलब 10 करोड़ की साड़ी। अरे गेली थी, कहाँ है वो? अरे बाहर सोसाइटी के बाहर ही है। अरे आप सब लोग बातें क्या कर रहे हैं? जल्दी आइए, सब लोग नीचे, जल्दी आइए। 1 मिनट। क्या हुआ? आइए हाथी भाई, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हुआ क्या? अरे हंस संभल के! आइए हाथी भाई, आइए वहाँ पर, आइए। जल्दी आइए। मेहता साहब, हाथी भाई चेक कीजिए। टप्पू के पापा होश में आइए। तारक क्या हुआ आपको? ये जेठाजी मेहता सब ठीक तो है ना? पोपट भाई, किसने किया ये सब? आपने देखा क्या?
सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। वो दो गुंडे उन्हें बेहोशी की दवा सूंघाकर बेहोश करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर उनके हाथ में एक वो जो बैग थी ना, वो लूट कर भाग रहे थे। मैं पकड़ू उसके पहले टैक्सी में बैठ के भाग गया। तुमने टैक्सी का नंबर देखा था? नहीं देख पाया, वही नहीं देख पाया। ओ गॉड, अब कैसे पकड़ेंगे उन गुंडों को? पता नहीं ऐसा क्या था जेठालाल के पास कि वो गुंडे लूटने आए थे। अरे पोपट भाई, वो हीरालाल भाई का प्रदर्शन में हमने जो 10 करोड़ की साड़ी देखी थी ना, वो टप्पू के पापा के पास थी। क्या? हाँ। 10 करोड़ की साड़ी? हाँ। वो अपने दोस्त हीरालाल भाई से हमारे लिए 10 करोड़ की साड़ी मांग कर लाए थे। हाँ। जेठालाल 10 करोड़ की साड़ी सोसाइटी में लेकर आया था और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। पोपटलाल, ना तो तुम्हारा मैरिज हुआ है, ना ही तुम्हारा वाइफ है, तो फिर साड़ी कौन पहनेगा? मेरी शादी नहीं हुई तो बताने का भी नहीं। तेरा रोना बंद कर, अभी इन दोनों को होश में कैसे लाए वो सोच। हाँ प्लीज इन दोनों को ठीक कीजिए, इनको होश में लाइए प्लीज। टप्पू के पापा होश में आइए। पहले इन लोगों को मेरे क्लिनिक ले चलना पड़ेगा, तभी मैं वहाँ कुछ ट्रीटमेंट कर पाऊंगा। हाँ, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। अरे वाह, सब्जी वाली आ गई। माधवी, यहाँ पे इतना टेंशन है, तुम्हें सब्जी लेने की पड़ी है? वो तसर नहीं हो, इनको सब्जी की गाड़ी से हाथी भाई के घर तक लेके जा सकते हैं ना हम लोग। हाँ, ये अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया। जल्दी सुनीता, ए सुनीता, जरा थोड़ी देर के लिए तुम्हारी लारी हमें चाहिए, जरा दोगी प्लीज? अरे भाभी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वाह 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 सुनीता, तुम्हारी इस मदद के लिए मैं पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हारा सत्कार करूंगा। अरे मिनी मास्टर, अभी तेरा ये सत्कार समारंभ बंद कर, जल्दी से लारी खाली करो। धीरे धीरे। हे भगवान, क्या हो गया इनको? तो हाथी भाई कुछ होगा तो नहीं ना? पहले से टेंशन था, मैं बोल रहा था मुझे टेंशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है। चलो आराम से। क्या हुआ साहब, कोई बहुत बड़ा टेंशन है क्या? मेरा मोबाइल गुम हो गया है। वेरी बैड। हाँ, एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर का मोबाइल चोरी हो जाता है। आपका फोन कौन चुराएगा सर? सर मैं फोन ट्राई करूं? हाँ ट्राई करो ना प्लीज। रिंग बजेगी तो मालूम पड़ेगा। हाँ सर रिंग बज रही। हाँ रिंग बज रही है, रिंग बज रही है, मतलब गुनहगार यहीं कहीं है। मैंने चोरी कोने की हो? मैंने कब कहा कि आपने चोरी की? जाने में मुझसे यहाँ रख दिया गया होगा और आपने उस पर हाथ रख दिया होगा। खैर छोड़िए, हम कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, हीरो साचो, बाकी सब झूठो। आप चोर को पकड़ो, हमारी 10 करोड़ की साड़ी वापस लाओ। अगर वो साड़ी ना मिली तो मारो बहुत बड़ा नुकसान हो जावे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखिए देखिए, पुलिस की कोशिश जारी है। हाँ मुझे लगता है ये चोरी आपके किसी करीबी आदमी ने की है। आपके स्टाफ से कह दो जब तक साड़ी नहीं मिल जाती कोई शहर छोड़कर नहीं जाएगा। स्टाफ में शहर छोड़ के कोई नहीं जावेगो, सब यहीं रहेगो। और जब तक 10 करोड़ की साड़ी नहीं मिल जाती एग्जीबिशन बंद करवा दो। एग्जीबिशन तो पहले से ही बंद है। वो 10 करोड़ की साड़ी ना मिली तो हमारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। देखिए अगर ऐसा हुआ तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। बी स्ट्रांग। अच्छा आप वो सीसीटीवी फुटेज लेकर आए हो ना? सीसीटीवी फुटेज तो पहले ही दे दियो है। अच्छा, लेकिन आज सुबह 8:30 बजे के बाद कुछ रिकॉर्ड न हुए हैं। ये कानून है हीरालाल जी, हमारे हाथ लंबे और आंखें तेज होती हैं।
जो कुछ रिकॉर्ड नहीं होता ना वो भी हम देख लेते हैं। देखिए अभी आप जाइए, जब जरूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे, ठीक है? मैं कहाँ जाऊंगा इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक तकिया और कंबल दे दियो, मैं यहीं सो जाऊं। अच्छा, वहाँ देख रहे हो, वहाँ सोना है तो आप जाइए, जाइए, पुलिस पर भरोसा कीजिए ना यार। वो साड़ी जरूर ढूंढ निकालियो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे पुलिस ऑफिसर पे भरोसा रखो, अभी मेरा मोबाइल खोया था, मैंने ढूंढ लिया कि नहीं? अरे हाँ बासुंदी, हाँ बोलो बोलो बोलो, कैसे? हाँ ठीक, हाँ क्या तुम्हें 10 करोड़ की साड़ी पहननी है? क्यों क्यों? मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि तुम भी पहनोगी तो वो साड़ी की कीमत 10 से 20 करोड़ की हो जाएगी, साड़ी निखर जाएगी। हाँ लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है बासुंदी, एक मिनट। अरे सुनो सुनो, साड़ी मिल गई? मिल गई? अरे नहीं मिली यार, पहले ये बताओ 10 करोड़ की दूसरी साड़ी है तुम्हारे पास? एक ही है दुनिया में, 10 करोड़ की साड़ी एक ही है। जाइए जाइए। हाँ बासुंदी, उन्होंने एक ही पीस बनाई थी और वो भी चोरी हो गई है। हाँ, अब तो ढूंढनी पड़ेगी, जब तुम्हें पहननी है तो मुझे तो वो साड़ी ढूंढनी ही पड़ेगी ना। ओके ओके बासुंदी, थैंक यू। अब एक नया टेंशन आ गया। क्या हुआ सर? बासुंदी को 10 करोड़ की साड़ी पहननी है। लोग 10 करोड़ की साड़ी बनाते क्यों हैं? अगर बनाते हैं तो अपनी बीवी को बनाए। हम मिडिल क्लास वाले की बीवियों के जो सपने क्यों जगाते हैं? बासुंदी को पता है कि उसका पति एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, 1 रुपए की रिश्वत नहीं लेता। अब कहां से लाऊं 10 करोड़ की साड़ी? तुम ला पाओगे? सर मैं कैसे ला सकता हूँ सर? तो जाओ सीसीटीवी का फुटेज देखो। सॉरी सर। आप लोग चिंता मत कीजिए, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। मुझे तो ये डर है कि होश में आने के बाद जब इनको पता चलेगा कि 10 करोड़ की साड़ी चोरी हो गई है तो फिर से बेहोश ना हो जाए। अभी हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमें वो 10 करोड़ की साड़ी वापस मिल जाए। सही बात है। और वो साड़ी नहीं मिली तो क्या माधवी भाभी 10 करोड़ रुपए जेठालाल को देने पड़ेंगे? बाप रे। हे मोहम्मद जी, कैसे कैसे चुकाएंगे 10 करोड़? ये जन्म तो क्या, अगले जन्म में भी 10 करोड़ नहीं चुका पाएंगे बापूजी। लेकिन दया भाभी आप ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि वो चोर साड़ी बेचकर शहर या देश छोड़कर भाग जाए, हमें चोर को पकड़वाने के लिए जल्द से जल्द पुलिस पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। करेक्ट। हाँ बराबर। सही बात। अगर वो चोर शहर या देश छोड़ के भाग गए तो उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। बहू तुम लोग जेठा और महतूस का ध्यान रखो, मैं पोपट और बिल्ली मास्टर के साथ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा के आता हूँ। जी बापूजी। हाँ। चाचा जी मैं भी आपके साथ में पुलिस स्टेशन आता हूँ। अरे चंपक चाचा, अरे रुकिए, अरे रुकिए, अरे कोई रोकिए चंपक चाचा, अरे रुकिए, गड़बड़ हो। ओहो, चंपक चाचा गए हैं 10 करोड़ की साड़ी की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और उन्हें पता नहीं है कि पुलिस स्टेशन में हीरालाल पहले से ही बैठे हुए हैं चोर को पकड़वाने के लिए। और जब हीरालाल को पता चलेगा कि ये साड़ी तो हमारे पास है तो समझेंगे हमने चुराई है, और हम क्या करें, हम तो बेहोश पड़े हुए हैं। जब हम होश में आएंगे तो ये खबर सुन के फिर से होश उड़ने वाले हैं हमारे, तो ये 10 करोड़ की साड़ी हमें जेल जरूर पहुंचा देगी। लेकिन हाँ, एक विशेष बात, इस शनिवार 10 सितंबर को रात 8:30 से 9:30 बजे हम लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल। बिल्कुल ठीक सुना आपने, शनिवार की रात 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल। इस 1 घंटे के स्पेशल एपिसोड में जरूर देखिएगा क्या क्या होता है पुलिस स्टेशन में। तब तक सोचिए बेहोश हम क्या होगा, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.